हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज पीस लिली के बारे में बात करने वाली हूँ। मेरे घर के पीस लिली की जर्नी ही कुछ अलग है, तो वो मैं आज वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो आप जरूर देखना फ्रेंड्स। हो सकता है आपके प्लांट्स के डायरी में कुछ नए आइडिया, कोई नई जानकारी ऐड हो सकती है। काफी टाइम के बाद ये मेरे घर पे सेट हो चुका है, तो इस वक्त इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, तो बहुत ही हेल्दी दिख रहा है प्लांट। पीस लिली के केयर टिप्स के बारे में तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगी कि कितना टाइम लगा मुझे और क्या कुछ प्रॉब्लम मैंने इसके बारे में फेस की है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पीस लिली का प्लांट है ये एक मिनी वेराइटी है। ये प्लांट 40 रुपीज में एक रोड साइड नर्सरी से लेकर आई थी और ये एक पॉली बैग में था। शायद इसी वजह से ये प्लांट मुझे इतना सस्ता मिल गया। वैसे ये प्लांट काफी महंगा मिलता है। मैं इस प्लांट को समर सीजन के टाइम ही मुझे ये मिल गया था, उसी वक्त मैं लेकर आई थी। जैसे कि हम प्लांट्स लाने के बाद उसे 8-10 दिन के बाद हम इसे रिपोर्ट करते हैं, तो मैंने इसके साथ भी ऐसे किया। तब उस वक्त मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद ये प्लांट चला गया शौक में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली गलती की, इंडोर प्लांट को मैंने समर सीजन में रिपोर्ट करने की सबसे बड़ी गलती की। तो यहाँ पे सबसे पहली टिप मैं बता दूं फ्रेंड्स, कभी आप कोई इंडोर प्लांट घर पर लेकर आते हैं तो इसे रिपोर्ट करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। और जब भी रिपोर्ट करना है, जब भी इसका रूट बाउंड हो जाए और उसके बाद ही इसे रिपोर्ट करना है। इसके रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, तो जब 2-3 बारिश पड़ जाती है, थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है। दूसरा इसका टाइम होता है जब मौसम चेंज होता है, जैसे कि सितंबर अक्टूबर का टाइम होता है। नेक्स्ट टाइम होता है फरवरी का, जब वसंत ऋतु शुरू होता है। ये 2-3 टाइम है किसी भी इंडोर प्लांट को रिपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग का ध्यान रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये थंब रूल सारे ही इंडोर प्लांट के लिए हैं। इस वीडियो में मैं जो भी बता रही हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसके बाद दूसरी गलती जो मैंने की है वो है मैंने इस प्लांट को लिविंग रूम में ही रख दिया। शायद उस वक्त समर सीजन था, इसलिए मैंने इसे लिविंग रूम में अंदर, घर के अंदर रख दिया। घर के अंदर इसे इनडायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है, तो इसे घर के अंदर ब्राइट लाइट तो मिल रही थी और शाम की बिल्कुल जाती हुई जो धूप है 5 बजे के बाद की, वो इसे मिल रही थी। लेकिन फिर भी ये प्लांट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं था, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि ये शॉक में चला गया था। तो यहाँ पे दूसरी टिप मैं ये बताती हूँ फ्रेंड्स कि ये अगर आपने इसे रिपोर्टिंग कर भी लिया है तो आप इसे पूरी तरह से शेडी एरिया में रखें, बिल्कुल भी इसके ऊपर धूप ना पड़े। और वैसे भी इसे रखना कहाँ पे है, तो इसे ब्राइट लाइट एरिया में रखें और इसे सुबह की और शाम की बिल्कुल 1 घंटे की धूप अगर मिलती है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे थोड़ी सी धूप तो चाहिए। कुछ जाती हुई धूप मिले या फिर छनकर आती हुई जो धूप होती है वो इसे मिले, तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप देख सकते हैं कि मेरे इस प्लांट में बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, वो भी 3-3 बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं। तो ये प्लांट पूरी तरह से मेरे घर पे अब सेट हो चुका है। तो अब मैंने इसे रखा कहाँ पे है, तो मैंने इसे बालकनी में रखा है, जहाँ पे इसे पूरी तरह से ब्राइट लाइट मिलती है और शाम की बिल्कुल 5 बजे के बाद की जो धूप होती है वो इसे मिलती है। लेकिन रुकिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। अभी अप्रैल शुरू है, अप्रैल मई की जो 5 बजे की धूप है वो भी काफी तेज है। इस वजह से मैंने मेरे सारे ही प्लांट के लिए एक देसी जुगाड़ कर लिया। मैंने इसे एक कॉटन के कपड़े का, मैंने सारे ही प्लांट को मैंने शेड दे दिया है। अदरवाइज अगर इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ जाती है अप्रैल मई की, तो ये प्लांट, इसके पत्ते जलने लगेंगे। अभी मैं इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ने दे रही हूँ, तो इसे मिलने वाली ब्राइट लाइट और सनलाइट का थोड़ा ध्यान रखें। तीसरी गलती मैंने इसके सॉइल मिक्स की है। जिस सॉइल मिक्स में हम बाकी के प्लांट्स लगाते हैं उसी सॉइल मिक्स में मैंने इसे भी लगा दिया। उस सॉइल मिक्स में ये ग्रो तो कर रहा था लेकिन हेल्दी बिल्कुल भी नहीं था। तीसरी टिप मेरी यहाँ पे ये है कि इसे एक स्पेशल सॉइल मिक्स में ही लगाना है। स्पेशल सॉइल मिक्स कैसे बनानी है, तो वो मैंने स्क्रीन पे ऐड कर दिया है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसी तरह से अपने सॉइल मिक्स बनाना है। स्पेशल सॉइल मिक्स यानी क्या है, तो वो सॉफ्ट होना चाहिए, एयरी होना चाहिए, पानी उसमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं होना चाहिए। इस तरह की सॉइल जो होती है, इस तरह की सॉइल सभी इंडोर प्लांट के लिए होनी ही चाहिए, तभी उसमें इंडोर प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है फ्रेंड्स, वो आपके लिए एक बोनस टिप हो सकती है। वैसे आपको पता ही है कि इंडोर प्लांट महंगे आते हैं, तो मैंने इन्हें सेव करने के लिए इसमें से एक प्लांट मैंने पानी में ग्रो कर लिया, एक प्लांट मैंने कोकोपीट में लगा दिया। इस तरह से मैंने इसमें सेव कर लिया। वैसे भी इसमें 3-4 प्लांट थे, तो मुझे चांस मिल गया इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने कोकोपीट में लगाया हुआ प्लांट है और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इसमें। और ये मैंने घर के अंदर रखा हुआ है, इसमें फ्लावर भी आकर गया है। ये जनवरी मंथ की क्लिप है। तो यहाँ पे एक आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप है कि कोकोपीट में भी पीस लिली का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसमें मैंने सिर्फ कोकोपीट डाला है और कंपोस्ट में मैंने वर्मी कंपोस्ट इसमें दिया है, तो इसमें ये प्लांट बहुत अच्छे से ये प्लांट चल रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। इस वक्त इसके टिप थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं और पत्ते भी येलो हो रहे हैं।
इसकी वजह समर सीजन है। समर सीजन में ये होना बहुत ही नेचुरल है। तो पीस लिली का प्लांट कोकोपीट में भी बहुत अच्छे से चल जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। पानी में मुझे कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन मेरा एक एक्स्ट्रा पीस लिली का प्लांट सेव हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्पेशल सॉइल मिक्स में लगा हुआ प्लांट। जो ये देखिए इसकी ग्रोथ और इसका लुक क्या है। फाइनली ये प्लांट मेरे घर में सेट हो चुका है। 3 साल के बाद ये प्लांट मेरे घर में सेट हो चुका है और अब इसमें से बेबी प्लांट निकल रहे हैं, वो भी 3-3 बेबी प्लांट एक साथ निकल रहे हैं। इसका मतलब ये शौक से पूरी तरह से निकल चुका है। इसको शौक से निकलने के लिए इसे मैं बार बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करती रहती थी। इसकी वजह से ये शौक से निकल चुका था, फ्लावरिंग भी कर रहा था, लेकिन हेल्दी नहीं था। लेकिन इस वक्त अप्रैल शुरू है और अप्रैल मंथ में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। पूरा फोकस इसका नए नए बेबी प्लांट ग्रो करने में ही है। इस वजह से इसमें इस वक्त फ्लावरिंग नहीं हो रही है। जब इस तरह से मिट्टी ड्राई दिखे तभी इसे पानी देना है। पानी मिट्टी में बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए और सौगी तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जब भी देना है तो अच्छे से पानी देना है, पूरी तरह से नीचे से पानी निकल जाना चाहिए। इस तरह से इसे पानी देना है और सेकंड वाटरिंग तभी करनी है जब इस तरह से मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे, उसी के बाद पानी देना है। अभी तो समर सीजन है तो बहुत ही जल्दी जल्दी पानी देना पड़ रहा है। फ्लावरिंग ये कब करता है तो फरवरी से लेके अप्रैल मार्च तक ये फ्लावरिंग करता है। वैसे अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए, प्रॉपर इसे एनवायरनमेंट मिल जाए तो ये फरवरी से लेके सितंबर तक भी फ्लावरिंग बहुत अच्छे से करता है। विंटर सीजन इसका डोरमेंसी पीरियड है। तो चलिए थोड़ी सी कंपोस्ट भी दे देते हैं। तो अभी तक मैं इसे वर्मी कंपोस्ट ही दे रही थी। जब से मैंने इसे लाया है तब से मैंने इसे वर्मी कंपोस्ट ही दिया है, दूसरी कोई खाद मैंने इसे नहीं दी है। लेकिन इस वक्त मैं इसे लीफ कंपोस्ट देने वाली हूँ। लीफ कंपोस्ट मैंने खुद घर में बनाई है। तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में लगा हुआ प्लांट है, तो इसमें भी मैं लीफ कंपोस्ट देने वाली हूँ और जो स्पेशल सॉइल मिक्स में लगा हुआ है उसमें भी मैं लीफ कंपोस्ट ही देने वाली हूँ। तो चलिए थोड़ी थोड़ी खाद भी दे देते हैं। ये लीफ कंपोस्ट है जो कि मैंने खुद घर पे बनाई है। अप्रैल मंथ ये इसका फ्लावरिंग टाइम है। हो सकता है कि फ्लावरिंग करे, लेकिन मुझे चाहिए कि ये बहुत सारे प्लांट डेवलप करे। इस वक्त मुझे फ्लावरिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये बहुत ढेर सारे बेबी प्लांट तैयार हो और ये बुशी बन जाए। बहुत वेट किया है मैंने इसके लिए। तो चलिए कंपोस्ट दे देते हैं। तो कंपोस्ट देने से पहले ये देख ले कि इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई होनी चाहिए। गीली मिट्टी में कंपोस्ट नहीं देना है। इस तरह से जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद इसकी अच्छे से गुड़ाई कर ले और उसके बाद इसे कंपोस्ट दे। ये मेरा 6 इंच का पॉट है। तो 6 इंच के पॉट में मैं एक 4-5 चम्मच मतलब 1 मुट्ठी मैं खाद देने वाली हूँ। तो इस तरह से इसे खाद भी दे दे और पानी देना बिल्कुल भी ना भूले, पानी अच्छे से देना है। अभी समर सीजन है तो इसे शेडी एरिया में ही रखना है, धूप से इसे बचाना है ताकि इसके पत्ते जले ना। अभी समर सीजन में केयर तो करनी ही है, सभी प्लांट की केयर करनी है वैसे तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे पीस लिली की जर्नी रही है और फाइनली ये प्लांट मेरे घर में सेट हो चुका है। यही समझ में आया है फ्रेंड्स की इंडोर प्लांट को, किसी भी इंडोर प्लांट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ता है। हमारे घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से ही उनको रखना होता है और इसमें काफी टाइम भी लगता है। तो ये बात मुझे समझ में आई। ये ऐसा एक ही ऐसा प्लांट नहीं है मेरे घर पे, मेरे घर में और भी 3-4 इंडोर प्लांट है जिन सेम प्रॉब्लम मुझे उसमें भी फेस करनी पड़ी है और अब जाके 2-3 साल के बाद वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगी। तो जो भी गलतियां मैंने इसमें बताई है वो आप ना करें और की है तो उसका सोल्यूशन भी मैंने बताया है कि क्या क्या करना है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज का जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और आज के इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिली हो तो एक लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।